हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। पूजा अभी सो रही है, तो वैसे भी कई लोग मुझे कहते हैं कि आंटी आप सुबह की शुरुआत करो ब्लॉग से, तो इसीलिए आज मैं कर रही हूँ। गाइस, ये वाली जोत जो पतंजलि की मैंने ली थी बहुत अच्छी है, और आप भी ये लेना। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मुझे पहले थोड़ी सी दिक्कत आती थी कि फैलाने में कुछ है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी जो अब बिल्कुल नहीं आ रही। ये मेरे को बताया दीदी ने, तो दीदी ने कहा था कि मैं परेशान हो रही थी, दीदी कौन सी लूँ, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। पूजा को पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो दीदी ने कहा तो पतंजलि की ले। तो फिर दीदी ने सही बिल्कुल आइडिया दिया। ये अगरबत्ती, ये धूप मैंने जलाई है तुलसी माता के लिए। मेरी पूजा सुबह की जो थी, मैं उठी थी, नहा धो के हो चुकी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए चाय। मम्मी क्या बना रहे हो मेरे लिए? बेटा तेरे लिए बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी और रोटी। राधे राधे गोपू, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है अब तो, जल्दी जल्दी उठ जाओ, चलो अपनी जगह बैठो। सबसे पहले गोपू पियेंगे पानी। पी लो गोपू। गोपू ने पानी पी लिया। हेलो एवरीवन, तो मैं भी उठ गई हूँ एंड आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मैंने पूरा नींद मेरी 2 दिन से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आज मैंने अच्छे से अपनी नींद पूरी करी है और घर का काम भी उठ के मैंने कर लिया है। आज जैसे आप लोगों को पता ही है, मम्मी ने व्लॉग की शुरुआत करी दी थी, और वैसे भी आप लोगों को जब मम्मी व्लॉग शुरू करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आज मम्मी ने शुरू कर ही दिया। मैंने मम्मी को बोला हुआ बीच बीच में आया करो, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मम्मी ने कहा, मम्मी बोलते हैं कि आऊंगी आऊंगी। फिर मम्मी को सुबह इतना, पता क्या, सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, 1-1.5 घंटे में ना मम्मी को बहुत सारे काम करने होते हैं। उस बीच में वीडियो फिर बनाना तो थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है, इसी वजह से मम्मी नहीं बना पाते, और तब मैं सो रही होती हूँ, एल्स मैं ही शूट कर लेती। बट ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी कंटेंट शूट करे, सो दैट मम्मी को भी आदत पड़ जाएगी व्लॉग में कंटेंट क्रिएट करने की। तो आइए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अभी बस मम्मी और मैं बैठे हुए थे, अभी दोपहर का खाना खाया है, लंच कर लिया हम लोगों ने। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत से मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे तो मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। आज मैं ट्राई करूँगी, मैं अभी 4-5 दिन से तो रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके कमेंट्स की रिप्लाई कर दूँ। बट कुछ बातें ऐसी थी, हमें लगा कि हमें फेस टू फेस आपसे मतलब आमने सामने ही करनी चाहिए। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे? तो मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया कि आंटी आपने बिंदी और सिंदूर लगाया तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे ही रहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा मैं लगाऊं। और मैंने आपसे 2 दिन पहले व्लॉग में पूछा ही था जॉब के रिगार्डिंग कि मैं क्या डिसीजन लूँ, तो बहुत से लोगों के ना मतलब मेजोरिटी जॉब के लिए ही थी, काफ़ी लोगों की आई थी। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मतलब टाइम निकाल के रिस्पॉन्स करा एंड सजेस्ट किया, तो बहुत बहुत थैंक यू। बट मैंने डिसीजन लिया है कि मैं भी जॉब परस्यू नहीं करूँगी। फर्स्ट रीज़न तो ये है, मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते। अभी मम्मी का भी आपको पता है 1 वीक पहले बीपी भी लो हो गया था, तो घर पे कोई ना कोई मम्मी के साथ होना ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं अभी मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। सेकेंड, यूट्यूब चैनल अभी हमने स्टार्ट करा है एंड
ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यस, अगर पूजा दिन में जाती है तो शाम को आके वो इतना नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप दोनों चीजें मैनेज कर पाएंगे, बट जॉब के बाद मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि दिखता है सिर्फ अपनी 10 मिनट का है। अपनी पर्सनल स्पेस भी तो फिर चाहिए होती है, आकर थोड़ा आराम भी करना होता है, कुछ है। और इतना अकेले बंदे से नहीं हो पाता कि मैं जॉब भी करूँ, फिर थोड़ा घर का भी देखूँ, अपना पर्सनल स्पेस भी देखूँ, उस पर ब्लॉग भी बनाऊँ, तो नहीं हो पाता। तो हमने यही सोचा है कि अभी हम अपने ब्लॉग्स पे कंटिन्यू अभी करते हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं कि हमें आगे अच्छे से रिजल्ट मिले। ये मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि आपको तो अरमान और पायल की शादी पे जाके आपको बहुत फ़ायदा हो गया, तभी आपके इतने व्यूज़ आ गए। ये फायदा ऑब्वियसली मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि फायदा नहीं हुआ। हाँ, हमें फायदा हुआ, बट फायदे के लिए हम वहां नहीं गए थे। अब अगर वो कोई फंक्शन कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, तो अब हम ये सोचेंगे कि हम मतलब फायदे के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो कितनी बार हम जा सकते हैं, बट नहीं गए ना। कभी अगर फंक्शन आ रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो वो भी तो आएंगे ना। कल को आप कहोगे आपको तो व्यूज बढ़ गए, आपकी शादी पे वो आ गए। फैमिली है तो ऑब्वियसली जब भी फैमिली फंक्शन होंगे तो फैमिली का तो आएंगे ही आएंगे। ये तो बट मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है, बट हमारी मेहनत भी है। बिना मेहनत के किसी चीज का फायदा नहीं हो सकता। इंसान एक बार फायदा उठा सकता है, हर बार फायदा नहीं उठा सकता। आगे अपनी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये भी है कि उनकी वजह से हमें इतनी जल्दी भी रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज नहीं आते मम्मी, है ना। इतनी जल्दी यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है, कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है दूसरे को। और जैसे आप लोगों को पता है, पहले तो फिर भी बहुत अच्छे व्यूज थे, मामा के बाद थोड़ा व्यूज में ड्रॉप हुआ है, तो अभी हम उसी पे वर्क कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, सो दैट आप लोगों से हम दोबारा कनेक्ट हो सके। और इसमें आपकी भी हमें हेल्प चाहिए। हाँ जी, मैंने आज गोपू की सारी ड्रेसेस भी धो दी है, और ये वाली देख सकते हैं कितनी प्यारी है ना। ये गोपू की सबसे पहली ड्रेस थी। जब गोपू आए थे तो मैंने ये वाली उनके लिए पहली ड्रेस ली थी। बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी ड्रेस है। और इसकी एक खासियत बात है, इसका ना एक भी स्टोन नहीं उतरा, एक स्टोन भी नहीं उतरा। बाकी के इस वाली ड्रेस जो नई नवरात्रि की लाए थे, इसमें से काफी स्टोन्स निकले हैं। आज डिनर में मम्मी ने बनाए हैं मेरे डिमांड पे ये सूखे आलू, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्राई आलू भी नहीं कहते, बहुत यम्मी लगते हैं। तो ये बनवाए हैं मैंने अपने लिए। गोपू के लिए मम्मी ने इतनी छोटी सी और प्यारी सी रोटी बनाई है। गोपू की रोटी अभी हमने तोड़ के ठंडी कर रही है क्योंकि बहुत गर्म है। डिनर हो ही गया है। मैं अभी कमेंट्स ही पढ़ रही थी तो मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे। आज जो मैंने व्लॉग अपलोड करा था कि रिश्ते के देखने के लिए गए हैं, तो इसमें मुझे कमेंट जो एक मोस्टली लोगों का आ रहा था, मैंने ललिता मासी के भी ब्लॉग में देखा, उसमें भी कमेंट आ रहा था कि आप सूट पहन के क्यों नहीं गए। तो मैं बता देना चाहती हूँ, सूट मैंने नहीं पहना बिकॉज मैं वैसे भी सूट आपने देखा होगा बहुत रेयर पहनती हूँ। ओकेजनली ही सूट वेयर करती हूँ, रेगुलर में मैं बस जीन्स टॉप ही वेयर करती हूँ, वेस्टर्न वेयर ही। एंड शादी के बाद भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं रेगुलर में वेस्टर्न वेयर ही करूँ। ओकेजनली सूट साड़ी जो भी एथनिक होगा वो वेयर करूँ मैं। एंड मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी से कोई नया रिश्ता स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके सामने हम वैसे ही जाए जैसे हम एक्चुअल में है। आपने देखा होगा मैंने 1% भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा हुआ था। जैसे मैं रहती थी वैसे ही, जैसे यूजुअली बाहर जाती थी वैसे ही मैं गई थी। मुझे ये कि जैसे मैं हूँ ना, लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें, मैं कोई दिखावा करके ऐसे कुछ ना हो। और सूट का मतलब कपड़ों के ऊपर अगर कोई मुझे जज करके पसंद कर रहा है तो मैं ऐसी फैमिली में नहीं जाना चाहूँगी टू बी ऑनेस्ट, कि जो कपड़ों के ऊपर जजमेंट अपनी पास करे। सेकेंड, अगर मैं तो चलो कैजुअल में जा रही हूँ, तो जो लड़का मुझसे मिलने आ रहा है वो भी तो कैजुअल में ही आ रहा है ना। वो तो कोई कुर्ता पजामा पहन के नहीं आ रहा, कोई एथनिक वेयर कोट पैंट पहन के नहीं आ रहा, वो भी तो नॉर्मल अपने कैजुअल वेयर में ही आता है ना। तो सिर्फ गर्ल से ही क्यों डिमांड की जाती है कि वो कुछ भी ऐसा करे तो एथनिक में ही पहने। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने हर एक का घर का अपना माहौल है। तो मैं मतलब जो मेरे को ठीक लगा वो मैंने किया है। मैं किसी और को नहीं बोल सकती कि आप ऐसा करें। तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मेरा अपना खुद का मन है रहना, जो मेरे को पहनना है वो मैं खुद से डिसाइड करूँ, वो मेरा कोई और डिसाइड ना करे। तो बस मेरा इतना सा ही मतलब लॉजिक था, इसी वजह से मैं सूट पहन के नहीं गई। आई होप आपको मतलब ये मेरी बात समझ सके।
एंड एक ललिता मासी के ऊपर व्लॉग पे कमेंट आ रखा था कि 3-4 बार मिल रही है, अपने आप को समझती क्या है, इतना एटीट्यूड है क्या, वो भी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने तो ऑब्वियसली, आप ये बताइए, पहले का टाइम अलग था। पहले के टाइम में एक मीटिंग करके, मीटिंग भी नहीं होती थी आएगा, जैसे घर वाले पसंद कर देते थे तो रिश्ता कर देते थे। बट आज के टाइम में इतने ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं, आप लोगों को खुद ही पता है आज के टाइम में कितनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब क्या क्या चल रहा है आजकल। मैं एक मीटिंग में कैसे जज कर सकती हूँ? एक मीटिंग में सब सही लगता है, अगर मैं भी किसी से मिल रही हूँ उसको मेरी खामियां नहीं दिखेगी। ऑब्वियसली 3-4 बार मैं मिलूंगी, मैं तब किसी इंसान को जज कर सकती हूँ, मैं तब कोई फैसला ले सकती हूँ। मैं एक मीटिंग के ऊपर पूरा लाइफ टाइम का फैसला कैसे ले सकती हूँ? तो सोचिए, और मतलब खुद को भी अपनी मेरी जगह रखिए तो आपको पता चलेगा। एक मीटिंग पे मैं नहीं जज कर सकती, तो इसमें कोई भी एटीट्यूड नहीं है। तो आज के बहुत बातें हो गई है, तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।